हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो आज हम 49th पार्ट करेंगे और इस 49th पार्ट में मैं आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत रेयरली ही आपको ये इस तरह के वीडियो मिलते हैं, कम है वीडियो हैं इस पर। काफ़ी अच्छे वीडियो हैं लोगों ने बनाए हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरह से समझाने की। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, आसानी से समझ नहीं आता, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बायसिंग बेसिकली कहाँ उसकी ज़रूरत होती है, इसको बताने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर एक बार, अगर आप चैनल में आते रहते हैं या पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, लाइक, और आपके कोई कमेंट इस पर हैं वो भी ज़रूर दीजिए, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बायसिंग क्या चीज़ है। तो ये आपके सामने ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये है BC547, ठीक है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN। तो इसकी बायसिंग कब करनी पड़ती है? इसकी बायसिंग हम AC करंट के लिए करते हैं और ऑडियो के लिए करते हैं। ऑडियो पे जब काम करना है, उसको हमें एम्पलीफाई करना है, तो बायसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे तो हो जाते हैं, बगैर बायसिंग का भी काम करता है, पर बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब वो होते हैं तो उसमें बायसिंग की ज़रूरत होती है, बायसिंग करनी पड़ती है। अभी बायसिंग कैसे होती है ये मैं आपको थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। उसमें तो इसमें होता क्या है कि AC करंट में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो एक स्पाइरल उसकी तरह चलता है। स्पाइरल रिंग होती है, स्प्रिंग होती है, उसकी तरह से AC करंट वो चलता है ना। आप देखते हो उसकी वेव फॉर्म में होता है वो, है ना। DC करंट तो पैरेलल होता है, नेगेटिव और उसके बराबर में बराबर वोल्टेज, जो भी आपकी 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 12 वोल्ट वो चलती है। मगर इसमें क्या होता है कि एक मैक्सिमम आपकी वो है और -12 से 12 तक ऊपर नीचे वोल्टेज जाती रहती है। तो वो -12 पे आएगी, फिर -11, -10, -7, 8, फिर 0 पे आती है, फिर 1, 2, 3, 4, 12 तक जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है 12 से 11, 10, 9, ऐसे करते हुए 0, फिर 0 के बाद माइनस में ऐसे जाते जाते -12 तक, फिर ऊपर इस तरह से घूमती रहती है। तो ऑडियो में भी यही चीज़ होती है और ये AC करंट में भी यही चीज़ होती है, मगर ऑडियो में और AC करंट में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आज बायसिंग समझते हैं पहले कैसे होती है, ठीक है। अगले पार्ट में आपको ऑडियो और जो AC है उसमें भी फ़र्क बता दूंगा कि क्या है ऑडियो में, किस तरह का, थोड़ा सा वो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो अगर आप कहेंगे इस वीडियो में, अगर आप कहते हैं कि भाई आप वो भी समझना चाहते हैं ऑडियो और AC करंट का जो है, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। वो हमारे इसमें टॉपिक में है नहीं, पर अगर आप चाहते हो थोड़ा सा मैं उस पर भी वो कर दूंगा, थोड़ा सा हाईलाइट उसको, उस चीज़ को भी हल्का आपको समझा दूंगा थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को पहले समझ लेते हैं कि बायसिंग से क्या मतलब है, ठीक। तो क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके 3 रीज़न में काम करता है। एक होता है कट ऑफ, एक रीज़न क्या है, कट ऑफ रीज़न। उस रीज़न पे क्या है कि जब तक हम इस पे, जब बेस पे जब करंट की सप्लाई देते हैं ना, जब तक एक वो फिक्स पॉइंट तक नहीं आता है तब तक ऑन नहीं होता है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें जो है करंट इसमें से फ्लो करना शुरू नहीं होता है, मतलब जो इसका इमीटर और कलेक्टर, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक, जब तक ये ऑन नहीं होगा। तो एक करंट जब तक इसको एक मिनिमम सप्लाई करंट की नहीं मिलेगी, ये ऑन नहीं होता है। तो उस रीज़न से पहले का जितना भी करंट है, उस रीज़न जिस पे कि जितना करंट देने पर ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है, ठीक है, वो रीज़न क्या हो जाता है, वो कट ऑफ रीज़न होता है, ठीक है। हम इसको 0 से बढ़ा के हल्का 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 माइक्रो एम्पियर में होता है। तो माइक्रो एम्पियर्स में जब हम करंट इसमें देते हैं तो
इसको बढ़ाते जाते हैं हम भाई 1 2 3 4 5 20 40 तक, हम जैसे 40 माइक्रो एम्पियर तक करंट हमने इसको दिया, ये तब तक हुआ नहीं, उसके बाद ये ऑन हो जाता है। तो 40 माइक्रो एम्पियर से नीचे का जो 0 से लेके 40 माइक्रो एम्पियर का जो ना वो है एरिया है, वो क्या हो जाएगा, वो कट ऑफ रीजन कहलाता है इसका, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं, इसमें करंट बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे, जैसे नल होता है ना, नल को हम खोलते हैं धीरे धीरे तो पानी की धार और मोटी 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 होती जाती है, पहले हल्की आती है फिर मोटी। वैसे ही ट्रांजिस्टर में भी होता है, जैसे ही करंट बढ़ाते हैं धीरे धीरे ये भी खुलता है और इसमें से करंट का फ्लो बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर एक रीजन ऐसा आता है जहाँ मैक्सिमम जो हमारी सप्लाई दे रहे हैं हम, जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास है, तो ये शुरू में तो हमें इसमें से पूरा करंट बहने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें बढ़ाते हैं सप्लाई, वैसे ही करंट का फ्लो इसमें बढ़ने लगता है। तो एक जगह ऐसे आती है जहाँ पे कि करंट अब उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, भाई नल में जितना मैक्सिमम पानी आ सकता है उतना ही तो आएगा ना, उससे ज़्यादा पूरा खोल भी लोगे। अगर आपने 1 इंच का पाइप लगाया है, उसमें से 1 इंच के बराबर पानी के लिए वो मैक्सिमम ठीक है कि भाई 1 इंच, अब उसको आप 2 इंच 3 इंच भी कर दोगे तो पानी तो उतना ही आएगा ना जितना पीछे से आ रहा है, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो वही होता है इसमें भी, ये एक लिमिट होती है जहाँ पे कि मैक्सिमम ये करंट इसमें से फ्लो करने लगता है। तो और ज़्यादा अगर हम बेस पे करंट देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वाला जो वो रीज़न हो जाता है, वो कौन सा रीज़न होता है, वो सैचुरेशन रीजन हो जाता है, सैचुरेशन एरिया होता है वो। ठीक है, कि अगर हम बेस पे करंट बढ़ा भी देंगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आउटपुट उतना ही मिलेगा। बेस पे करंट बढ़ाने से आउटपुट पे करंट वोल्टेज नहीं बढ़ती है। ठीक, तो आउटपुट पे करंट नहीं बढ़ता है, बेस पे अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट पे जो करंट है वो नहीं बढ़ता है, इसका सैचुरेशन रीजन हो जाता है वो। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, जब हम इसमें बेस पे करंट बढ़ाते हैं और उसकी वजह से एमीटर और कलेक्टर के बीच में करंट का फ्लो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बेस पे करंट बढ़ाते हैं इनके बीच में भी करंट का फ्लो बढ़ता जाता है। ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं एक्टिव रीजन। कलेक्टर के बीच में करंट का फ्लो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बेस पे करंट बढ़ाते हैं इनके बीच में भी करंट का फ्लो बढ़ता जाता है। ठीक है, उस एरिया को बोलते हैं एक्टिव रीजन। ठीक, तो अब इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो हमें पता ही है, इसमें यहाँ क्या देना होता है, नेगेटिव देना होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव देना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके नेगेटिव दे देते हैं, 1 के से इसके बेस पे पहले नेगेटिव दे देते हैं, जिससे कि शॉर्ट नहीं होगा ये, क्योंकि अगर हम इसमें और इसमें दोनों ऐसे दे देंगे, यहाँ शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो शॉर्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लगा दिया। अब इसमें हमें लोड भी देना है, इसमें लोड देने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 10 के ओम्स का लोड यहाँ पे हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस ट्रांजिस्टर को हमें ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस पर भी इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से पॉजिटिव देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको, ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ से हम इसके, ये जो हमारे पास ये लगा है वेरिएबल रजिस्टर है, ये 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर है ये वेरिएबल, इससे हम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो अब हम जरा इसको, अच्छा इसमें हमें एक चीज़ और, इसको यहाँ करके इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको एम्पियर चेक करेंगे, इसमें कितने एम्पियर बेस पे दे रहे हैं वो, इससे तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर जोड़ लेते हैं। ठीक, ये देखो ये मल्टीमीटर की वायर मैंने, ये है मल्टीमीटर। ठीक है, ये इसकी रेड वायर, इसको हम यहाँ सेट कर लेंगे 2000 माइक्रो
एम्पियर्स पे इसको सेट कर लिया। ठीक, ये अब हम इसको सीरीज़ में लगाना होगा हमें। एम्पियर चेक करने के लिए सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है, तब हमारे को एम्पियर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सीरीज़ में कर दिया इसको, राइट, ठीक है। ये अब आपको दिख रहा है, ये हमने सीरीज़ में अपना मल्टीमीटर जो है एम्पियर चेक करने के लिए सीरीज़ में जोड़ दिया है अपने इस बेस के साथ में, ठीक। और दूसरा वाला हम, ठीक, ये हमारा दूसरा है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज पे ले लेते हैं। 20 वोल्ट पे हमने इसको ले लिया है, ठीक है। ये दिख रहे हैं दोनों आपको इजीली दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी सप्लाई हम चेक कर ले, देखो ये कितनी है, यहाँ और यहाँ हमने लगाया 1268 के आसपास, 1270 60 ऐसे ये इसकी दिखा रहा है, ठीक है, ठीक। अब हम इसको क्या कहाँ लगाएंगे, इसको हम इस ट्रांजिस्टर के, इधर से पॉजिटिव आ रही है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे इसका पॉजिटिव और ट्रांजिस्टर के इमीटर पे इसका नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ लगेगा, थोड़ा ये गलत लग गया, ठीक है। देखो अब ये फुल ऑन हो गया है ना, ये फुल ऑन है, तेरा उस पर ये ऑन हो गया है ना, देखो अब ये फुल दिखा रहा है, पूरा ऑफ होगा ही नहीं है, ठीक है। इतने में भी ये ट्रांजिस्टर पूरा ऑन है, ये ऑफ नहीं हो रहा है। अब इसको ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मिनिमम हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। हमने इसका रेजिस्टेंस फुल कर दिया है, अभी ये 1 मेगा एम्पियर का यहाँ पे रेजिस्टेंस बीच में लग गया है, इसका मतलब 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लग गया है। अब इसको हमें ऑफ करना है, इसके लिए क्या करें, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई इस पे यहाँ पे देखें, इसको हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक। अब ये हमारा ऑफ हो गया, ठीक। तो इस समय अभी क्या हो रहा है, देखो 12 माइक्रो एम्पियर, 12 माइक्रो एम्पियर का करंट बेस पे हम दे रहे हैं, 12 माइक्रो एम्पियर का करंट बेस पर दे रहे हैं। देखो यहाँ दिख रहा है ना, इस पे, इस वाले पे देखो 12 माइक्रो एम्पियर का करंट इसके बेस पे, किसके, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है। तो ये अभी 12.73 दोनों टर्मिनल पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऑफ है, ठीक है। ये हमारा ऑफ है, फुल वोल्टेज जो इस सर्किट की है वो यहाँ दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर अभी ऑफ हो रखा है, ठीक है। अब हम इसको देखो बढ़ाना, इसका ये कम करते हैं रेजिस्टेंस, इसमें करंट को बढ़ाते हैं, करंट, इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा ना, ठीक है। तो अब हम इसका रेजिस्टेंस जो है कम करते हैं, देखो, ठीक है। देखो ये कम होना शुरू होगा, तो आपको यहाँ ये देखो 13 12 करंट बढ़ रहा है ना, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, देखो, तो ये अभी ऑफ स्टेज में ही है। 18 20 देखो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है ना, बहुत हल्का चेंज ऐसे दिखा रहा है, तो ये ऑफ स्टेज में ही है अभी भी। 23 हो गया, जब ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो हम इसको वहाँ से 25 28 30 अभी भी ये ऑफ स्टेज में ही है, और घुमाया हमने इसे, और ये देखो अभी ये 42, ये जब ये 72, ये 12, हाँ ये नीचे आ जाएगा, 12 से 11 पॉइंट समथिंग दिखाने लगेगा, तो अब ये ऑन स्टेज में मान लेंगे। ये आ गया, देखो हो रहा है ना, ये देखो 61। अब ये वाला जो रीज़न है जहाँ से इसका ये तेज़ी से बढ़ने लग रहा है ना,
देखो ये ज़रा सा इसको हिला रहे हैं, ज़रा सा इसको हिला रहे हैं, यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, ये देखो, है ना, ये यहाँ यहाँ से ये, या अब इससे आगे जाएगा ये देखो ये, अब इसको ज़रा सा भी हम बढ़ा रहे हैं करंट, तो यहाँ पे हमारा इस पे देखो ये फ़र्क पड़ रहा है, ये कम होता जा रहा है, फ्लो इसका बढ़ रहा है ना, ये देखो, ठीक। तो ये अभी हमारा ऑन स्टेज पे हो जाता है। यहाँ से इसको ये, जैसे ही हम इसको, ये आप इसको समझ लो, यहाँ से ये अब यहाँ से ऑन स्टेज शुरू हो गई है इसकी। जब हम इसको 68 माइक्रो एम्पियर का करंट दे रहे हैं बेस पे, तो ये ऑन की स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये ऑन होना शुरू हो रहा है, ये वाली स्टेज इसकी, ये मिनिमम वो है जहाँ पे ये ऑन हो जाता है। अब इसको हम ऐसे ही रेजिस्टेंस इसका कम करते जाते हैं, देखो, ठीक, देखो, ठीक, ये देखो, अब ये उस किस पे आ गया, यहाँ पे, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, इसको इससे भी कम में हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाली स्टेज जो होती है, बस ये इसकी ऑफ स्टेज मान के चलते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा ये यहाँ तक ये फुल ऑन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर फुल ऑन है, फुल करंट जो है इस समय अभी इसमें फ्लो कर रहा है। ये जो है इसको शॉर्ट दिखा रहा है ना कि पूरा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब कोई इसमें रेजिस्टेंस रहा नहीं है जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो रुक जाए, ठीक। अब तो ये कितना होगा, 4.18 419 जो है 418 419 के आसपास का जो माइक्रो एम्पियर का जो हम करंट बेस पे दे रहे हैं, 419 418 20 ऐसे 400 से ऊपर का जो थोड़ा सा हम इसके बेस पे करंट दे रहे हैं, तो इससे ये फुल ऑन हो जा रहा है, ठीक। अब इससे ज़्यादा हम करंट देंगे तो यहाँ कोई ऐसा फर्क पड़ेगा ही नहीं हो सकता ना। तो ये वाला रीजन जो 419 से लेकर और जो हमारा कितना आया था 40-50 के बीच में जहाँ पे हमने कहा था, ठीक है, वो वाला रीजन, वो कौन सा रीजन हो गया, वो हो गया एक्टिव रीजन। जहाँ से इसको बढ़ाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है ना। जैसे जैसे इसको करंट यहाँ से बढ़ता है, इसकी वैल्यू कम होती जाती है, इस वाले पे ये वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। तो वो वाला रीज़न एक्टिव रीज़न है। अब ये रीज़न जो है जिसके आगे अब हम और करंट देंगे, बढ़ाते हैं इसमें, देखो करंट बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो अब इसमें इससे आगे आ भी नहीं रहा, हमने इतना कर दिया, अब इसको यहाँ कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो, ठीक। अब हम करंट बढ़ाएंगे भी, ये देखो 14 एम्पियर मिली एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मिली एम्पियर पे कर दिया इसको, ठीक है। देखो ये अभी भी अब चेंज होना शुरू हो रहा है, ठीक। ये हल्का सा इससे ये फुल ऑन हो गया ना, ये ठीक है। 450 के आसपास की जो वो है, 450 411 400 इतना का माइक्रो एम्पियर के करंट देने पे 450 लगा लो, ठीक है। तो 450 माइक्रो एम्पियर के करंट देने पे ये फुल ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और करंट भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि है ना, करंट का है ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो वो वाला जो रीज़न है वो जो बाकी का रीज़न हो गया जहाँ पे इसकी करंट बढ़ाने पर भी इसमें करंट की सप्लाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वो वाला रीज़न कौन सा हो जाता है, वो रीज़न हो जाता है हमारा, वो सैचुरेशन एरिया आ जाता है, ठीक है। और एक्टिव रीज़न, सैचुरेशन और कट ऑफ रीज़न के बीच का रीज़न वो क्या है, एक्टिव रीज़न है, ठीक है। तो उसके ही बीच में हम रखते हैं, जो एक्टिव रीजन में ही हमको जो ऑडियो और बेस पे इसके जो देते हैं ना, ऑडियो
और एसी करंट का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें इसके बीच में सेट करनी होती है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको ट्रांजिस्टर के 3 रीज़न बताए हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होता है? जब उसको एक मिनिमम करंट दिया जाता है तब वो ऑन होना शुरू होता है। ठीक है, जब तक उस मिनिमम करंट तक हम नहीं करेंगे ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है। ठीक, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट होता है कि जहां तक उतना करंट देने पर, एक मैक्सिमम करंट देंगे उतने पे ये फुल ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर हम करंट जितना भी दे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑन जितना हो गया उतना ही ऑन होगा। तो वो वाला रीजन क्या हो जाता है? वो सैचुरेशन एरिया है। और जिस एरिया तक वो ऑन नहीं होता है वो है कट ऑफ। ठीक है, उसको बोलते हैं कट ऑफ। और जो जहाँ पर इसकी वैल्यू करंट बढ़ाने से हमारे दूसरे मल्टीमीटर में भी जो है ना, यहाँ पे वैल्यू बदलने शुरू हो जाती है ना। यहाँ वोल्टेज दिखा रहा है इसके बीच में। ठीक है ना, तो ये वोल्टेज जैसे जैसे कम होती जाती है, जीरो हो गई ना। जीरो का मतलब है कि अब कोई रेजिस्टेंस इसके बीच में नहीं है, फुल फ्लो हो रहा है ना। तो ये वाला जो रीजन हो जाता है वो एक्टिव रीजन है। तो हमें ऑडियो और एसी करंट की फ्रीक्वेंसी उसको एम्पलीफाई करने के लिए क्या करना होता है? इस एक्टिव रीजन के बीच में रखना होता है। अपने जो हम इनपुट देते हैं ना वो इसके बीच में होना चाहिए। अगर वो उसके बाहर चला गया तो कट जाएगा, फिर वो एम्पलीफाई नहीं होगा। जितना उस एरिया के बाहर चला जाएगा वो फिर एम्पलीफाई नहीं होगा, वो कट जाएगा। वो दोनों तरफ होगा। ठीक, इसको मैं और थोड़ा सा आपको वो जो ऑडियो और उसका वो कॉन्सेप्ट है, इसका रीज़न आप समझ गए। ट्रांजिस्टर का कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव रीजन आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब मैं आपको ऑडियो और एसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक, अगर आपको वो समझना है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताना कि आप उसको, और ये आपको समझ में आया कि नहीं ये भी बताना। ठीक, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से फिर इसको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो। ठीक, और अभी तक 145 सब्सक्रिप्शन मुझे मिल गए हैं। उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया, उनका सभी को मैं थैंक्स करता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।